उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में इन दिनों बहुत कुछ पक रहा है और इस पकवान की खुशबू चारों तरफ ऐसी फैल रही है कि हर कोई उसे चख लेना चाहता है। जी हां, लोकसभा की खिचड़ी पक रही है और राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में कौन सा दल किस तरफ बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे आज का ही लीजिए, प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया से मुलाकात करने सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे। जैसे ही इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, सियासी गलियारों में हलचल मच गई। कयास ये लगने शुरू हो गए कि क्या राजा भैया और सपा के बीच कोई गठबंधन तो नहीं होने वाला। क्यों आजकल बहुत सारे गठबंधन बन और बिगड़ रहे हैं, लेकिन राजा भैया से नरेश उत्तम पटेल की मुलाकात जो असल वजह है वो राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर है, क्योंकि 10 सीटें राज्यसभा की खाली हुई हैं। इन 10 सीटों के हिसाब से विधानसभा के कुल वोट तय थे, लेकिन भाजपा की तरफ से 11वें प्रत्याशी अजय सेठ के घोषित होते ही सभी दलों का वोटिंग समीकरण गड़बड़ा गया। भाजपा अपने 8 प्रत्याशियों की जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब अपने तीसरे प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। इसीलिए सपा अध्यक्ष के निर्देश के बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के अध्यक्ष राजा भैया से मुलाकात की और राजा भैया से राज्यसभा के चुनाव में विनोद सरोज और खुद राजा भैया के वोट का समर्थन की मांग की। अगर हम राज्यसभा के चुनावी गणित की बात करें तो भाजपा को 8वें प्रत्याशी संजय सेठ को जिताने के लिए 8 विधायकों के वोट की और जरूरत और पड़ेगी। वहीं आरएलडी के 9 विधायकों को मिलाकर एनडीए के पास कुल 228 वोटों का आंकड़ा है, जबकि समाजवादी पार्टी को तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए 1 अतिरिक्त विधायक के वोट की जरूरत है। लेकिन सपा के 2 विधायक जेल में हैं और पल्लवी पटेल विरोध में है। वहीं कांग्रेस को मिलाकर सपा के पास 110 विधायक हैं। ऐसे में सपा को 4 अतिरिक्त वोट की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल वोटों का जुगाड़ कर रहे हैं। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए प्रत्याशी को 37 विधायकों के वोट की जरूरत है। अगर हम मौजूदा समय में विधानसभा में दलीय स्थिति की बात करें तो यूपी विधानसभा में विधायकों की संख्या इस प्रकार है। बीजेपी 252 विधायक, सपा के 108 विधायक, अपना दल एस के 13 विधायक, आरएलडी के 9 विधायक, निषाद पार्टी के 6 विधायक, एसबी-एसपी के 6 विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक, जनसत्ता दल के 2 विधायक, बसपा से 1 विधायक और मौजूदा समय में खाली सीटें 4 हैं। बात राज्यसभा में दलीय स्थिति की करें तो एनडीए के 279 और आरएलडी के 9 विधायक मिलकर कुल वोटों की संख्या 288 पहुंचती है। वहीं सपा के 108 और कांग्रेस के 2 विधायक मिलाकर कुल वोटों की संख्या 110 होती है। राज्यसभा के लिए दलीय स्थिति: एनडीए 279, आरएलडी 9 बराबर 228, सपा प्लस कांग्रेस 110, बसपा 1। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27 फरवरी को यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। भाजपा को अतिरिक्त वोट चाहिए 8 और सपा को अतिरिक्त वोट चाहिए 4, लेकिन सपा के 2 विधायक इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव के साथ ही सुभाषपा के सिंबल पर लड़े सपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी भी जेल में हैं। इससे तो 4 वोटों का गणित गड़बड़ा रहा है। इस कारण से सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया के यहाँ जाकर उनका समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन क्या राजा भैया सपा को समर्थन देंगे, ये 27 फरवरी को पता चलेगा, क्योंकि मतदान के बाद तुरंत मतगणना भी होनी है। लखनऊ से अश्विनी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।